ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। आप सभी दर्शकों का लघु सिद्धांत कौमुदी की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और YouTube पर उपस्थित दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यद्यपि YouTube पर अभी पता नहीं चल पा रहा है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम लग रही है हमें कि कुछ प्रॉब्लम है शायद। है आ रहा है जी। तो ये तो कल तक आपने पढ़ लिया था। अस्ति दरी सत्यक्षणाम अनंगुदाता के अंतर्गत दरी शब्द रूपों की सिद्धि कर ली थी। ठीक है जी जी। तो दरी शब्द रूपों की साधुता आपने की थी। क्या आप दोबारा एक बार देखना चाहेंगे या हो गया? जी उनकी जगह दूसरा शब्द ले लेते हैं कोई। ठीक है, तो दरी शब्द रूपों की आपने सिद्धि कर ली थी और दरी शब्द रूप हमारे सिद्ध हो गए थे। तो किस प्रकार से दरी रूप सिद्ध हुए थे ये आपने कल की कक्षा में देखा था और सिद्ध स्वरूप आज आपको दिखा देते हैं। तो कल आपने दो मुख्य सूत्र पढ़े थे दधी। अभी देखो दधी आगे आप कह रहे हैं कि दधी के अतिरिक्त तो कोई दूसरा शब्द उदाहरण के रूप में दिखा लीजिए ताकि उसका अभ्यास हो जाए। तो उस अभ्यास से पहले ये जानना जरूरी है कि कल हमने क्या पढ़ा था और उसने दधी शब्द में क्या विशेषता उत्पन्न की थी। तो कल दो सूत्र पढ़े थे आपने। एक सूत्र था अस्थि दधी सत्यक्षणाम अनंगुदातः। ये अस्थि दधी शक्ति और अक्षि इन इकारांत शब्दों के लिए विशेष था। यह सूत्र कहता है कि अस्थि दधी शक्ति और अक्षि शब्द को तृतीयादि जो अजादि विभक्तियां हैं उन विभक्तियों के परे रहते अनंग आदेश होता है। तो चारों शब्द अस्थि दधी शक्ति और अक्षि इन चारों इकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को तृतीया से लेकर के सप्तमी तक जो अजादि विभक्ति हैं उन अजादि विभक्तियों के परे रहते अनंग आदेश हो जाता है। तो अनंग में अनुबंध लोप करके अन बचता है और वह अन इन चारों के अंतिम इकार को होता है। ठीक है, तो स्थिति बनती है अजादि विभक्तियों के परे रहते अस्थन दधन सक्थन और अक्षन। इसके बाद अगला सूत्र था अल्लोपोनः। क्या सूत्र था? अल्लोपोनः। ठीक है जी। दूसरा सूत्र था आपका अल्लोपोनः। वह सूत्र कहता है कि अंगावयवो असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परो यो अन तस्य अकारस्य लोपः। पर में सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय हो। क्या कहा? सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि यजादि स्वादि प्रत्यय हो। पर में अर्थात बाद में जी। सर्वनाम स्थान भिन्न कोई स्वादि प्रत्यय हो जो या तो यकार आदि हो या अजादि हो। किससे पर में हो? तो कह रहे हैं अंग संज्ञक का अवयव जो अन। ऐसे अंग संज्ञक का अवयव जो अन, उस अन के बाद सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि प्रत्यय हो तो ऐसे अन के अ का लोप होता है। ठीक है जी। तो जितनी भी तृतीयादि विभक्तियां हैं जहां जहां अनंग आदेश होता है वे सभी अजादि विभक्तियां सर्वनाम स्थान से भिन्न है, उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है और वे सभी के सभी भले यकारादि नहीं है लेकिन वे
आजादी अवश्य है। और चतुर्थी में सब जगह आजादी ही है। तो वहां अनंग जो अनंग से अन बना है उस अ का लोप हो जाना है। तो उसका लोप हो जाएगा तो स्थिति बचेगी हमारे पास अस्थन, दधन, सक्थन और अक्षन, ये स्थिति बनेगी। तो आजादी विभक्तियों को जोड़ते जाएंगे और जो भी रुत विसर्गादि कार्य करने होंगे वो करेंगे तो रूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है। तो कल हमने दधि शब्द रूपों की सिद्धि इस तरह से कर ली थी। ठीक है यहां तक। और सप्तमी में एक सूत्र हमने और पढ़ा था, विभाषा गिस्यो हो। ये अल्लोपोना का बाधक है। गी और शी परे रहते यह अल्लोपोना जो कार्य करता है उस कार्य को विकल्प करने का आदेश देता है। कौन सा सूत्र? विभाषा गिस्यो हो। वो कहता है कि अंग का अवयव जो अन, क्या कहा? अंग का अवयव जो अन, उस अन के बाद सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि स्वादि, यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय पर में हो तो ऐसे अन के आकार का विकल्प से लोप होता है यदि वह सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि प्रत्यय गी हो या शी हो। ठीक है जी। यानी जिस अन के आकार का लोप आप जो मान करके कर रहे हैं उसमें यदि वह प्रत्यय, वह स्वादि प्रत्यय गी है या शी है तो ऐसे अन में जो आकार अंग संज्ञक का अवयव जो अन उसके आकार का जो आप लोप कर रहे हैं वह लोप विकल्प से होगा। तो सप्तमी के एक वचन में गी विभक्ति आती है, वह आजादी है, आजादी विभक्ति है और क्या कहते हैं तृतीयादि भी है। तो वहां अनंग आदेश होता है अस्ति दधि सप्त क्षणाम अनंग उदात्त से। और जब अनंग आदेश होता है तो दधन, अस्थन, सक्थन, अक्षन ऐसे रूप होते हैं। तो वहां अन अंग संज्ञक का अवयव होता है, विभक्ति के परे रहते हैं, गी विभक्ति के परे रहते हैं। तो अल्लोपोन से जो आ का लोप हो रहा था उस लोप का विभाषा गिस्यों ने विकल्प कर दिया। तो वहां विकल्प से लोप होता है। तो जिस पक्ष में लोप होता है उस पक्ष में दधन, दधन ई जोड़ देंगे दधनी। जिस पक्ष में लोप नहीं होगा उस पक्ष में अन रह जाए, आ रह जाएगा तो दधन ई जोड़ देंगे दधनी। ये प्रक्रिया हमने कल तक पढ़ी थी जी। और इसके बाद हमारे पास पूरा शब्द क्या हुआ था? दधि, दधिनी, दधीनी, दधि, दधिनी, दधीनी, दधना, दधिभ्याम, दधिभि, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधना, दधिभ्याम, दधिभ्यः, दधना, दधनो, दधनाम, दधनी, दधनी, दधनोः, दधिषु। हे दधि, हे दधिनी, हे दधीनी। ठीक है। ये हमारे पास स्वरूप हुआ था। ठीक है ना जी। तो यहां पर जो हमारे पास, ठीक है ना, क्या स्वरूप हुआ था हमारे पास? दधि। एक बार शब्द रूप बोलो। दधि, 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 दधिभ्याम, दधिभिः, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्याम, दधनोः, दधनि, दधनोः, दधिषु। दधि, दधनि, दधिनी। अपनी तरफ से जोड़ देना। ठीक है जी। तो याद है? जी। हाँ? जी।
तो हमारे पास दधि शब्द के रूप हुए अशोक बोलो जरा। दधिभ्याम दधिः, दधिभ्याम दधिभ्यः, दधना दधिभ्याम दधिभ्यः, दधना दधनो दधनाम, दधनी दधनी दधनो दधीः, हे दधि हे दधे हे दधि हे दधि। और संबोधन में दो रूप बनेंगे, ठीक है ना। जी, क्या कहा हमने? संबोधन में दो रूप क्यों बनेंगे? गुली नलो क्या? हेलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हे दधे हे दधि हे दधिनी हे दधीनी, ये बन जाएगा, ठीक है ना। जी। तो कल तक हमने ये पढ़ लिया था। अब हम देख रहे हैं कि दूसरा शब्द रूप कैसे सिद्ध होगा। तो सिद्ध करें अगर करना चाहो, या नया करें, कल व्यवस्थित करें शॉर्टकट में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। क्या करें? अगला सूत्र करते हैं। सबकी सहमति बताओ भाई। जी, अगला सूत्र। अगला सूत्र चलो मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। अस्थि शब्द, अस्थि शब्द है। अस्थि शब्द में आपने अभी तक वारी दधि दो इकारांत शब्द बनाए हैं, और वारी और दधि शब्द बनाते समय हमने ये बता दिया है कि प्रथमा द्वितीया में क्या क्या होगा। तो दधि शब्द से सु आएगा, सुमोर सॉरी, अस्थि शब्द से सु आएगा, ठीक है। अस्थि शब्द से सु आएगा, सु को सुमूर नपुंसकास्थ से लोप हो जाएगा, दधि बन जाएगा। औ आएगा, औं को सी होगा, सी में ई बचेगा। एक आजादी विभक्ति है तो इकोच नुम विभक्तों से नुम होगा, अनुबंध लोप होगा। नाम मितचों तय तरह से अस्थि का अंतिम अवयव बनेगा, तो क्या बनेगा? अस्थिनी। जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? अस्थिनी। उसके बाद जस आएगा, जस को सी होगा, सी में ई बचेगा, अनुबंध लोप होगा, ठीक है, ई बचेगा। और क्या कहते हैं, इकोच विभक्तों से नुम होगा, अंतिम अवयव को होगा तो अस्थिन ई होगा। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ हो जाएगा, अस्थिन ई होगा, जोड़ देंगे अस्थिनी, ठीक है जी। उसके बाद अस्थि शब्द के बाद अम आएगा, सुमो नपुंसकलिंग से लोप हो जाएगा, बच जाएगा अस्थि। उसके बाद ओ में सेम कार्य होना है, सी होना है, नुम होना है, जुड़ जाना है, अस्थिनी। सस में जस की तरह जस को सी हो जाना है, नुम हो जाना है, उपधा दीर्घ हो जाना है, अस्थिनी हो जाएगा। अब तृतीया के बाद सप्तमी पर्यंत पहले अजादि विभक्तियों को सिद्ध कर लीजिए। अजादि विभक्तियों में अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंग उताद्य से अनंग आदेश होगा, ठीक है। अनुबंध लोप हो करके क्या बनेगा? अस्थन बचेगा, बनेगा, ठीक है ना। अस्थन टा, अस्थन गे, अस्थन गस, अस्थन गसी, अस्थन गी, अस्थन ओस, अस्थन ओस, अस्थन आम, ये अजादि विभक्तियां हैं। यहाँ ये स्थिति हो जाएगी। अलोपोनः से अस्थन के आकार का लोप हो जाएगा तो बचेगा अस्थन। क्या बचेगा? अस्थन। अब अस्थन बचेगा यानी आ का लोप चला जाएगा, तो अस्थन में टाप विभक्ति जोड़ो, क्या बनेगा? अस्थना, ठीक है। और टा में आ बचेगा, जोड़ देंगे, अस्थना बचेगा। गे में ए जोड़ेंगे अस्थने, अस्थन के साथ क्या बनेगा? अस्थने। और अस्थन में गस का अस जोड़ेंगे, अस्थनस, सकुरुत्व विसर्ग अस्थनः, गसी गस में यही अस्थनः होगा। ओस जोड़ेंगे, अस्थनो, सकुरुत्व विसर्ग अस्थनो हो। आम जोड़ेंगे, अस्थनाम। गी का ही जोड़ेंगे, अस्थनी, ठीक है। और गी में अल्लोपोना विकल्प से होगा, क्यों? क्योंकि विभाषा गिस्यो बैठा है, तो विभाषा गिस्यो से जब आ का लोप नहीं होगा तो अस्थन ये रहेगा, जोड़ेंगे अस्थनी, ये भी बन जाएगा, ठीक है।
जी उसके बाद क्या कहते हैं, हलादि विभक्तियों में चलिए तो अस्थि के बाद भ्याम आएगा, जुड़ जाएगा अस्थिभ्याम, तो तीनों जगह अस्थिभ्याम 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 बना लीजिएगा। उसके बाद अस्थि में भीस आएगा, जोड़ देंगे अस्थि भी, सकुरुत विसर्ग अस्थि भी। अस्थि के बाद भ्यस आएगा, जोड़ देंगे अस्थिभ्यस, सकुरुत विसर्ग अस्थिभ्य अस्थिभ्य। ठीक है। संबोधन में अस्थि के बाद सु आएगा, समोर नपुंसकलिंग से लुक हो जाएगा, अस्थि बचेगा। प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण सु मान करके ह्रस्व से गुण से अस्थि को गुण प्राप्त होगा, जी न लुमतांग से निषेध कर देगा, जी और इको चिन्ह विभक्ति में अचि ग्रहण न लुमतांग को अनित्य बना देगा, हाँ जी तो ह्रस्व से गुणा फिर से लग जाएगा, जी तो गुण कर देगा, हे अस्थे बन जाएगा। जिस पक्ष में गुण नहीं होगा उस पक्ष में अस्थि ऐसा ही रह जाएगा, नलुमतांग से अनित्य होने के कारण एक पक्ष में नहीं लगा तो अस्थे बन गया, गुण हो गया। जिस पक्ष में लग गया, जिस पक्ष में लग गया उस पक्ष में अस्थि ऐसा ही रह गया। सी में ओ में सी हो करके ई बचेगा, नुम होगा, अस्थिनी हो जाएगा। जिसमें ई हो करके नुम हो करके उपधा दीर्घ हो करके अस्थीनी बन जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा। YouTube के दर्शक भी यदि अपनी सम्मति असम्मति देते रहे तो उनके साथ भी बातचीत करने का आनंद आएगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो भी व्याख्यान करने में आसानी होगी। और ज्योति जी शायद देख रही हैं, लेकिन यह गलत बात है कि टिप्पणी नहीं कर रही हैं। अभी हमारे छात्रों का कॉल कट गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। जुड़ गए तो समझ गए। तो अस्थि शब्द के रूप सिद्ध हो जाएंगे, अस्थि अस्थनि अस्थिनि, अस्थि अस्थनि अस्थिनि, अस्थना अस्थिभ्याम अस्थिभि, अस्थने अस्थिभ्याम अस्थिभ्य, अस्थना अस्थिभ्याम अस्थिभ्य, अस्थना अस्थनो अस्थनाम, अस्थनि अस्थनि अस्थनोः, अस्थिसु हे अस्ति, हे अस्थे, हे अस्थनि, हे अस्थीनि, ये शब्द रूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो ये शब्द रूप तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब अस्थि के बना लिया तो आप शक्ति के भी बना सकते हो। ठीक है, और शक्ति के बना लिए तो अक्षी के भी बना सकते हो। अक्षी में एक समस्या होगी, हाँ, रसाभ्याम नोणा से ण हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अक्षी का मतलब आंखों वाली तो बाद में होगा, पहले अक्षी का मतलब अक्षी ही होगा। ठीक है, संस्कृत है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो अक्षी शब्द के रूप बन गए। उसके बाद चलाओ जरा इसमें जरा संबोधन, और संबोधन में हमने जरा रूप एक ही लिखा हुआ है, दो का ध्यान रखें। सखी आंखों वाली अर्थ लक्षणा से आएगा, लक्षणा से नहीं, प्रत्यय होता है कुछ उससे आएगा। फिलहाल अभी अक्षय अक्षी रखो, उस प्रत्यय का लोप होता है। जी शक्ति शब्द के रूप भी समझ जाओगे ना, इसी प्रकार से चलने हैं। अक्षी के भी चलेंगे। अक्षी में ये देखना, अक्षी में क और श का मूर्धन्य सकार का संयोग होता है क्ष, तो उसके कारण जो ना आएंगे उन ना का क्या हो जाएगा, नकार हो जाएगा। तो अक्षी अक्षणी अक्षीणी, अक्षी अक्षणी अक्षीणी, अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभि, अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभ्य, अक्षणा अक्षणो अक्षणाम, अक्षणी अक्षणी अक्षणो हो अक्षिषु, हे अक्षी, हे अक्षे, हे अक्षणी, हे अक्षीणी। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे शब्द रूप सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। समझ गए इतना? ठीक हो जी। तो यहां तक आपने इकारांत शब्दों का प्रसंग पढ़ लिया। ठीक है, यहां पर आपके इकारांत नपुंसकलिंग शब्द समाप्त होते हैं। ठीक है, ठीक। तो संसार में जितने भी इकारांत शब्द हैं उन इकारांत शब्दों के रूप वारि शब्द की तरह चलेंगे। ठीक है, ठीक। जितने भी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द होंगे उनके शब्द रूप वारि की तरह चलेंगे, किंतु उन इकारांतों में जो अस्थि, दधि, सक्थि और अक्षि शब्द हैं इनमें कुछ रूप अलग होंगे, वो अलग आपको बता दिया गया है। ठीक है, ठीक। तो अब जब इकारांत समाप्त हो गए हैं तो इसके बाद किस अक्षर का क्रम है? दीर्घ ई। दीर्घ ई। दीर्घ इकारांत का क्रम है। तो दीर्घ इकारांत प्रधि शब्द आ रहा है। क्या शब्द है? प्रधि ही आ रहा है। देखो जरा, सुधी चल रहा था। सुधी, सुधी शब्द आ रहा है। ठीक है, तो सुधी शब्द आ रहा है। सुधी शब्द में विशेष क्या है ये बताने जा रहे हैं। तो सुधी शब्द से जब ओ आएगा, सॉरी, सुधी शब्द से सु आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सुधी शब्द से सु और दस अम और षष्ठाभ्याम विस गेभ्याम व्यस गतिभ्याम व्यस गस और साम घी और सुप, ये विभक्तियां ला करके हमने सुधी शब्द रूप की सिद्धि करनी है। अब सुधी शब्द से सु लाए तो जो पढ़ा है वो बताओ क्या होगा? सुधी शब्द से सु का लोप हो जाएगा समोर नपुंसकलिंग से। समोर नपुंसकात् से लोप होने से पहले ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र आएगा। अच्छा होगी। और वो क्या कर देगा? ह्रस्व कर देगा। वो ह्रस्व कर देगा। वो कहेगा कि भाई प्रा नपुंसक लिंग में स्थित जो ह्रस्व जो प्रातिपदिक ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य नपुंसके विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात्। नपुंसक लिंग में विद्यमान जो प्रातिपदिक उसको ह्रस्व होता है, तो जो सुधी है वह नपुंसक लिंग में स्थित प्रातिपदिक है, उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो सुधी की जगह सुधी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है? सु आ रहा है, तो समोर नपुंसकात् से उसका लुक भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो इस तरह से सुधी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुधी के बाद अव आएगा, अव में भी ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व सभी जगह हो जाएगा। क्लियर है? अब सुधी है, अव है। ठीक है, क्या है? तो जो सुधी शब्द है उसको प्रत्येक विभक्ति में ह्रस्व हो जाना है। ठीक है, तो क्या बचेगा? सुधी। सुधी से सु आया, ह्रस्व किया, लोप किया, सुधी बचा। अव आएगा, अव को नपुंसकात् से सी हो जाएगा। ई होने से क्या कहते हैं, आजादी विभक्ति हो जाएगी। इकोची विभक्तों से नुमागम होगा। नुम इकार का बाद बैठेगा तो सुधिन ई होगा, जोड़ देंगे सुधिनी हो जाएगा। सुधी के बाद जस आएगा, जस पर रहता है, जस से सी हो जाएगा, सुधी ई, और नुम हो जाएगा सुधिन ई, और ई की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी सी सर्वनाम स्थान से। फल ये होगा कि सर्वनाम स्थान है चार संबुद्धों से सुधी के ई के सुधी को सुधिन के उभरा, यानी ई को दीर्घ हो जाएगा तो सुधीन ई, जोड़ देंगे सुधीनी। अम आएगा, ह्रस्व तो पहले ही कर दिया है, समोर नपुंसकात् से लोप हो जाएगा, सुधी। अव में भी सेम स्थिति होगी, सी को ई पर रहते हैं नुम, सुधिन ई, जोड़ देंगे सुधिनी। ठीक है,
सुधिनी, सस में सस को सी में ई पर रहते नुम, सुधिन ई, अनांत के उपधा को दीर्घ, सुधिनी बन जाएगा। ठीक है, ठीक। टा आएगा, टा पर रहते क्या हो जाएगा, क्या होगा, आ पर में है नुम हो जाएगा, वारिणा। नया सूत्र है, बोलिए। अभी रुको, पहले लाएंगे उसको, चिंता मत करो। सुधी है, प्रसंग तो बनाने दो पहले। तो सुधी है, टा है, जो हरस्थ सुधी है उसकी गुण संज्ञा, घी संज्ञा है, घेर गीति से गुण की प्राप्ति होगी, लेकिन एकोच विभक्तो क्या कर देगा, नुम कर देगा, तो क्या बनेगा, सुधिन, और आ जोड़ देंगे, सुधिना। यही बना है, देखो। अरे दोनों बने होंगे, अच्छा जी, दोनों सुधिना बना है या नहीं। अभी सिर्फ ये देखो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बन रहा है कि नहीं। बना है, बना है ना। अब सुधिना के साथ सुधिया भी बना है, तो कहा जी कैसे, तो क्यों, इकारांत में तो वारी शब्द की तरह बोला था, सुधी तो इकारांत बन गया है, तो आप तो कंफ्यूज खुद ही लग रहे हैं। तो कहा कि देखो बंधु, इसके आगे एक सूत्र आता है। कौन सा सूत्र है, थोड़ा टेढ़ा सूत्र है, ठीक है, पारिभाषिक भी है, ठीक है, पारिभाषिक भी है। तो इसका अर्थ है कि विभास, क्या सूत्र बोला हमने, तृतीयादिषु भासित पुंस्कम पुंवद गालवस्य, कि तृतीयादिषु, तृतीयादियों में गालवस्य, गालवस्य मते, गालव ऋषि है, एक गालव किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, ठीक है। तो गालव ऋषि के अभिमत में भाषित पुंस्कम, जो भाषित पुष्क है उसको पुंवद, पुंवत हो जाए, पुल्लिंग की तरह हो जाए, ठीक है। ये तो सूत्र ने अपना अर्थ दिया, ठीक है। अब सूत्र का स्पष्ट अर्थ क्या है, वृत्तिकार लिखते हैं, ग्रंथकार लिखते हैं कि क्या लिखा है, बोलो। प्रवृत्ति नए निमित्त भाषित पुंक निगंतम लीवम पुंवदवा चाटादावति। हाँ, कि प्रवृत्ति निमित्त एक के, प्रवृत्ति का निमित्त यदि एक है, ठीक है, ऐसा जो भाषित पुष्क, प्रवृत्ति निमित्त का एकता है जिसमें, ऐसा जो भाषित पुष्क, और कैसा भाषित पुष्क, इगंत, जिसके अंतिम में इक हो, ऐसा प्रवृत्ति निमित्त की एकता वाला भाषित पुष्क इगंत, उसको, और वो नपुंसक लिंग में हो, वो कहाँ हो, नपुंसक लिंग में हो। तो नपुंसक लिंग में विद्यमान प्रवृत्ति निमित्त की एकता वाला भाषित पुष्क इगंत, ठीक है, उसको तादि अजादि विभक्तियों के परे रहते पुंवद भाव होता है। अब यहाँ हमने समझा तो दिया है, लेकिन क्वेश्चन हो गया है कि गुरुजी ये प्रवृत्ति निमित्त के भाषित पुष्कम, ये इतने बड़े बड़े शब्द हमारे जहन में नहीं घुस रहे हैं, घुस रहे हैं। तो देखो प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है, प्रवृत्ति का निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त का मतलब होता है प्रवृत्ति में निमित्त,
हम शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? शब्द के प्रयोग, हम शब्द की आवश्यकता क्यों है? शब्द की आवश्यकता ज्ञान के स्थानांतरण के लिए है कि नहीं? तो किसी विशेष शब्द का प्रवृत्त कौन होता है? हमने राम शब्द बोलना है, तो राम शब्द क्यों बोलना है? राम शब्द में कारण क्या है कि हमें राम शब्द बोलना है? किसी विशेष संदर्भ, किसी विशेष आकार को मुझे बताना है। तो जिसको बताना है उसमें कुछ धर्म है जिसकी वजह से उसका नाम हुआ है। ठीक है? तो राम में रामत्व बैठा है, इसलिए हमने राम शब्द बोला है। घट में घटत्व बैठा है, इसलिए हमने घट शब्द को कहा है। ठीक है? तो जो वस्तु का धर्म ही प्रवृत्ति का निमित्त होता है, या केवल अर्थ को मान लीजिए, आप पदार्थ को मान लीजिए, क्योंकि वह पदार्थ ही प्रवृत्ति का निमित्त है। राम व्यक्ति है, इसलिए तो हम उसको राम कह रहे हैं। ठीक है? तो प्रवृत्ति का निमित्त की एकता हो जिस नपुंसक लिंग में, उसी शब्द को कहते हैं भाषित पुष्क। अब भाषित पुष्क को समझो कि भाषित पुष्क क्या हुआ। भाषित पुष्क के लिए आगे आपको एक पंक्ति बता रहे हैं। वह पंक्ति है कि भाषितः पुमान यस्मिन् अर्थे, यस्मिन् अर्थे पुमान पुल्लिंगे भाषितः उक्तः कथितः तत् भाषित पुष्कम। कह रहे हैं जिस अर्थ में पुल्लिंग में शब्द कहा जा चुका है, उस शब्द को भाषित पुष्क कहते हैं। ठीक है? अब ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। ये समझाना क्या चाहते हैं उसको ध्यान दीजिए। हमारे पास उदाहरण क्या है? कौन सा शब्द चल रहा है? सुधी चल रहा है। सुधी शब्द का अर्थ होता है सु माने अच्छी, धी माने बुद्धि, अच्छी बुद्धि वाला। अब यही अच्छी बुद्धि वाला, इसी अर्थ में हम पुल्लिंग में सुधी शब्द बता चुके हैं या नहीं बता चुके हैं? जिस अर्थ के कारण वहां सुधी शब्द बोला गया था, उसी अर्थ के कारण यहां सुधी शब्द बोला जा रहा है या नहीं? बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? तो प्रवृत्ति के निमित्त की एकता हो गई, और यही शब्द पुल्लिंग में बोला चुका है तो भाषित पुष्क हो गया। तो प्रवृत्ति के निमित्त का एकता वाला भाषित पुष्क, ये हो गया सुधी शब्द। और इगंत भी होना चाहिए, तो सुधी के अंत में इक भी है। सुधी के अंतिम में क्या है? ई है। वह इक में आता है या नहीं? आता है। तो प्रवृत्ति के निमित्त की एकता वाला पुल्लिंग में बताया जा चुका इगंत नपुंसक लिंग शब्द हो गया कि नहीं हो गया? सुधी हुआ, हो गया ना? अब इनको जो तृतीयादि अजादि विभक्तियां हैं, यानी ता से लेकर के सुख तक जितनी भी अजादि विभक्तियां हैं, उन अजादि विभक्तियों के परे रहते पुंवद हो जाएगा विकल्प से, गालव ऋषि के मत में। ठीक है? समझ रहे हो? गालव ऋषि के मत में क्या हो जाएगा? अर्थात एक बार पुल्लिंग का सुधी रहेगा, एक बार नपुंसक लिंग का सुधी होगा, तो दोनों नपुंसक लिंग में ही। लेकिन पुल्लिंग का मतलब यह है कि पुल्लिंग संबंधी कार्य होंगे, तभी तो पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है? तो तृतीयादि के बाद अजादि विभक्तियों में पुल्लिंग कर देंगे। तो पहले एक काम कीजिए,
पहले आप नपुंसक लिंग वाले रूप बना लीजिए, ठीक है। तो नपुंसक लिंग वाले आप रूप बना लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो नपुंसक लिंग वाले रूप बनाने चलते हैं। जो YouTube पे देख रहे हैं वो परंपरा से देखें। तो हमने क्या लाए, सुधी, सुधी शब्द लाए। क्या शब्द लाए हम, सुधी को क्या हो जाएगा, रस्तो हो जाएगा, क्या बनेगा, सुधी। ये सब जगह कर लेना, ठीक है। तो सुधी के बाद हम आ लाए, अनुबंध लोप किया हमने, ता लाए, आ बचा, ठीक है। और जब आ बच जाएगा तो क्या होगा, किससे हैं, हाँ, इकोचिनुम विभक्तो, इकोची, इकोच विभक्तो, ठीक है। इकोच विभक्तों से क्या हो गया जाएगा, नुम हो जाएगा। नुम कहाँ आएगा, सुधी के ई के बाद, ठीक है। तो सुधिन बन जाएगा, ठीक है। सुधिन आ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, सुधिना, ठीक है। अब गे विभक्ति में आ जाओ, चलो भ्याम जोड़ लो एक तरफ से, सुधिभ्याम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, सुधिभ्याम, सुधी प्लस भिस जोड़ देंगे, क्या बनेगा, सुधिभिस, रुत्त विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, सुधिभी। उसके बाद सुधी के बाद गे, गे विभक्ति आएगी, ए बचेगा, क्या बचेगा, यहां क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा इकोची विभक्तों से, ठीक है। अनुबंध लोप होकर के क्या बचेगा, ना बचेगा। सुधी का अंतिम अवयव बन जाएगा, तो सुधिन प्लस ए जोड़ देंगे, क्या बनेगा, सुधिने बन जाएगा। फिर सुधी भ्याम बनाए दोगे, जुड़ जाएगा। उसके बाद सुधी प्लस भ्यस जोड़ देंगे, क्या बनेगा, सुधिभ्यस, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, सुधिभ्यः, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, गसी, गसी में अनुबंध लोप बन के बचेगा अस, ठीक है। उसके बाद दोबारा से नुम कर दो तो क्या बनेगा, सुधिन प्लस अस जोड़ देंगे, क्या होगा, सुधिनस, रुत्व विसर्ग हो जाएगा, सुधिनः, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भ्याम हो जाएगा, सुधिभ्याम, भ्यस हो जाएगा, सुधिभ्यः। उसके बाद दोबारा गस आएगा, गस में अस बचेगा, नुम हो जाएगा, सुधिन अस, सुधिनस, सकृत विसर्ग, सुधिनः, ठीक है। उसके बाद सुधि ओस, यहाँ पे भी आजादी विभक्ति है तो नुम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सुधिन प्लस ओस जोड़ देंगे, क्या बनेगा, सुधिनोस, सकुरुत्व विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, सुधिनो हो, ठीक है। उसके बाद सुधि के बाद सुधि के बाद आम आएगा, नुम हो जाएगा, क्या बनेगा, सुधिन प्लस आम जोड़ देंगे, क्या बनेगा, सुधिनाम, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां यहां ये नहीं होगा, जब नुम प्राप्त होगा ना, इकोच नुम विभक्तों से नुम प्राप्त होगा, उसी समय ह्रस्व अध्यापो नुट से नुट भी प्राप्त होगा, ठीक है। ह्रस्व अध्यापो नुट से, यहां समझने वाली बात है, ह्रस्व अध्यापो नुट से नुट भी प्राप्त होगा, ठीक है ना।
अब नुम होगा पहले या नुट होगा, इसमें एक सूत्र पढ़ा था आपने, नुमचिर त्रिज्वत भाव, नुमचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेना। नुम की अपेक्षा नुट बलवान हो जाता है पूर्व की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे नुट नुम ना होकर के नुट होगा और नुट आम को होगा, तो क्या बन जाएगा? तो क्या बनेगा? सुधि प्लस नाम बनेगा, और नामी से दीर्घ हो जाएगा, क्या बनेगा? सुधी नाम, ठीक है। उसके बाद सुधी में सप्तमी में गी आएगा, गी का ई बचेगा, तो क्या हो जाएगा? और नुम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? क्या बनेगा? सुधिन प्लस ई जोड़ देंगे, क्या बनेगा? सुधिनी, ठीक है, ठीक है, समझ गए? और उसमें तुम्हें बता ही दिया है, सुधिन और नुम हो जाएगा, सुधिन बनेगा, सुधिन ओस जोड़ देंगे, सुधिनो सहकरु तो विसर्ग सुधिनो हो, ये बन जाएगा, ठीक है। और सुधी के बाद सु आएगा, सुप आएगा, क्या आएगा? सुधी के बाद सु आएगा, जोड़ देंगे, सुधिसु होगा, और मूर्धन्यादेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? सुधिसु बन जाएगा, ठीक है। सुधिसु बन गया आपका। और संबोधन में क्या बनेगा? सुधे, नलुमतांगस्य वाला किस्सा याद कर लेना। जिस पक्ष में नलुमतांगस्य नहीं लगेगा, उस पक्ष में हर्षस्य क्या कहते हैं, स्वर सुमोर अम से अम करने के बाद हर्षस्य गुणा से गुण हो जाएगा, तो हे सुधे बन जाएगा। जिस पक्ष में नलुमतांगस्य लग जाएगा, उस पक्ष में क्या रह जाएगा? हे सुधी रह जाएगा। और अव में आप जहां बनाई दिया आपने सुधिनी सुधीनी, ये बन जाएंगे सुधी शब्द के रूप, जब नपुंसक लिंग में ही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब जिस पक्ष में पुल्लिंग रहेगा तो सुधी प्लस आ, ठीक है, पुल्लिंग पक्ष में। तो बताओ सुधी वहां देखो इकारांत तो रहेगा नहीं, जब पुल्लिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इकारांत नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? ज्योति जी का भी हार्दिक स्वागत है। अरे समझ में आ रहा है कुछ? जिस पक्ष में तृतीयादिश भाषित पुष्कम पुंवद गालवस्य लग जाएगा, तो वो वहां पुल्लिंग कर देगा। तो पुल्लिंग में सुधी शब्द सुधी ही रहेगा, उसको ह्रस्व नहीं होगा। तो पहला कार्य तो ये होगा कि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से होने वाला ह्रस्व का निषेध हो जाएगा पुल्लिंग पक्ष में। पहला समझ गए? दूसरा ये होगा कि अजादि विभक्ति में क्या नहीं हो, क्योंकि आजादी में ही पुंवद भाव होगा, तो आजादी विभक्तियों में सुधी को नुम भी नहीं हो पाएगा, आजादी विभक्ति के परे रहते, ठीक है। अरे ठीक है, चले तो नहीं गए तुम लोग? अरे उत्तर तो दो। ठीक है, तब तक ज्योति जी अगर उत्तर दे सकें तो। ज्योति जी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि सुधी के बाद आ होगा और इस सूत्र ने उसको विकल्प से पुल्लिंग कर दिया, तो जब पुल्लिंग हो गया तो पुल्लिंग के बाद ता विभक्ति आजादी है, तो उसको नुम नहीं हो पाएगा।
न ह्रस्व होगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में तो रहा नहीं अब, तो दोनों के दोनों कार्य नहीं हो पाएंगे। तो सुधी है, आ है, ऐसा रहेगा। तो पुल्लिंग में जो जो कार्य आपने पढ़े थे वो हो जाएंगे। तो पुल्लिंग में आपने क्या पढ़ा था यहाँ, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यहाँ है कि सुधी में जो सुधी शब्द है वो ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि धी ऐसी यहाँ धातु है। ठीक है, तो सुधी प्लस आ परे रहते यण की प्राप्ति होती है। यण को रोक करके अचिस्नु धातु भ्रुवाम योरियंग वंगो से यंग की प्राप्ति होती है। ठीक है, जी। और उसको रोकता है एरने काचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है, हाँ जी। अचिस्नु धातु ध्रुवांग योरियंग वंगो कहता है अजादि विभक्ति के परे रहते अचिस्नु धातु ध्रुवांग योरियंग वंगो इकारादि अजादि इकारादि इकारा इकार और उकारांत इकारांत उकारांत धातु स्नो प्रत्ययांत शब्द इकारांत उकारांत स्नु प्रत्यांत में ओ बसता है, तो उकारांत स्नु प्रत्यांत शब्द और ध्रुव शब्द को अजाद विभक्ति पर रहते इयंग वंग आदेश होता है। तो इकारांत को इयंग होता है, उकारांत को उवंग होता है। तो सुधी में जो धीमे ई है उसको क्या हो जाएगा, इयंग आदेश होगा। लेकिन एक सूत्र है एर ने काचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है, तो उस सूत्र को याद कीजिए, क्या कहता है एर ने काचो संयोग पूर्वस्य, धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति यत् विवरणं ततो यो धातु तदन्तस्यानेकाचो अंगस्य यण स्यादजादौ प्रत्यये। हाँ, तो धात्वयव पूर्व में नहीं है जिस धात्वयव संयोग धात्वयव संयोग पूर्व में नहीं हो, ऐसी जो इकारांत धातु और ऐसा जो अनेकाच अंग, तो ऐसा अनेकाच अंग ऐसी इकारांत धातु धात्वयव संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसी इकारांत धातु हो गई धी धातु, और ऐसी धी धातु वाला अंग हो गया सुधी। उस सुधी शब्द को यण होता है, आजादी परे रहते, तो आजादी आ विभक्ति है। तो अचिस्म धातु ध्रुवांग योरियंग वंगों को बाध करके यहाँ यण की प्राप्ति हुई। तो तब तक एक सूत्र आया न भू सुधियो। उसने कहा कि भैया जी एरने काचो आप यहाँ नहीं लग सकते, क्योंकि यहाँ क्या है, सुधी शब्द बैठा हुआ है। तो सुधी शब्द में जब यण को निषेध कर दिया तो दोबारा क्या हो गया, अचिस्म धातु ध्रुवांग योरियंग वंगो से इयंग हो गया। इयंग में ग की एक संज्ञा है, तो संपूर्ण को न होकर के अंतिम को होता है, तो सुधी के ई को इयंग हो जाएगा। तो क्या बनेगा, शुद्धि इयंग में ई बचेगा तो सुधी सुधीय बनेगा। ठीक है, आ जोड़ देंगे क्या बनेगा, सुधिया। सुधिया, यही बना है। तो अजादी विभक्तियों में पहले सुधीय बना दीजिए, किस तरह से बनाना है तुम्हें बता दिया है। सुधी है, अजादी विभक्ति प्राप्त होगी, यण होगा, यण को रोक करके अचिष्णु धातु ब्रुवांग और यंगों से तो यंग की प्राप्ति होगी, एरने काचो से यण की प्राप्ति होगी, न भूसुधियो निषेध करेगा तो दोबारा यंग हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, सुधिया। अब दूसरी आजादी विभक्ति लाओ, गे में ए बचेगा, जोड़ देंगे क्या बनेगा, सुधिये। ठीक है, उसके बाद दूसरी आजादी विभक्ति कौन सी आएगी, गसी में अस बचेगा, क्या बनेगा, सुधियस, यह को रुत विसर्ग हो जाएगा, सुधिय। ठीक है, ऐसे ही गस में भी होगा, गस में अस बचेगा, जोड़ देंगे, रुत्व विसर्ग कर देंगे, क्या बनेगा, सुधीय। ठीक है, उसके बाद ओस आएगा तो क्या बनेगा, सुधिया प्लस ओस। ठीक है,
ठीक है, समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? सुधी और गुरुत्व विसर्ग भी समझ लेना। उसके बाद सुधी है, सुधी के बाद क्या आएगा? आम, आम आएगा, जोड़ देंगे क्या बनेगा? सुधियाम। ठीक है, उसके बाद सुधिया प्लस ई, घी का ई क्या बन जाएगा? सुधी। अशुद्धि, सुधिया प्लस ओस जोड़ देंगे और वृत्त विसर्ग कर देंगे, क्या बनेगा? सुधियो बन जाएगा। ठीक है, क्या शब्द रूप बनेंगे? हम्म, सुधी, सुधी, सुधिनी, फिर सुधी, 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 सुधिनी, सुधीना, सुधीभ्याम, सुधीभ्याम, सुधी, सुधीभ्याम, सुधी, सुधी, सुधीना, सुधीभ्याम, सुधीभ्याम, नो, फिर कोमत में चलेगा सुधिया, 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 सुधियो, सुधियो, बोलो अशोक। सुधिभ्याम, सुधिना, सुधिनो, सुधिभ्याम, सुधिभी, सुधी, बोलो आशीष। सुधी, सुधीना, सुधिभ्याम, सुधीभी, सुधीने, सुधिभ्याम, 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 सुधीनी, सुधी, सुधीनी, सुधिभ्याम, सुधीभी, सुधिभ्याम, सुधिभ्याम, सुधिया, सुधिभ्याम, सुधिभ्याम, सुधिया, सुधियो, सुधिया, सुधी, सुधीशो। ठीक है, तो रूप बन जाएंगे हमारे सुधी, सुधिनी, सुधीनी, सुधी, सुधिनी, सुधीनी, सुधिना, सुधिया, सुधिभ्याम, सुधिभी, सुधिने, सुधिये, सुधिभ्याम, सुधिभ्य, सुधिनः, सुधियः, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः, सुधिनः,
सुधियः सुधिनोः सुधियोः सुधीनाम सुधियाम सुधिनी सुधी सुधिनो सुधियोः सुधिसु। ठीक है, जी ये रूप बनेंगे। ठीक है, और संबोधन में हे सुधे, हे सुधी, हे सुधिनी, हे सुधीनी, ये रूप बन जाएंगे। ठीक है, जी क्लियर हो गया इतना? जी गुरु जी। आज तुमने सुधी शब्द के रूप बना लिए। जी ये बीच में मधु कैसे आ गया भाई? मधु तो पहले आना चाहिए था। इसके बाद आएगा ना गुरु जी। मधु तो ओकारांत है ना, जी गुरु जी, इसकी क्या लगता है? तो मधु, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरह से दीर्घ इकारांत शब्दों की समाप्ति। तो जितने भी दीर्घ इकारांत शब्द हैं, उन दीर्घ इकारांत शब्दों के रूप कैसे चलेंगे, जरा दिमाग लगा के बताओ। साधारण सूत्र नहीं, साधारण प्रश्न नहीं है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। वारी की तरह चलेंगे, शाबाश, वारी की तरह चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो क्या कहते हैं, दीर्घ इकारांत पुल्लिंग में भी चलते होंगे जो रूप, वो रूप एक तृतीया के बाद आजादी विभक्तियों में पुल्लिंग की तरह होंगे और नपुंसक वारी की तरह भी होंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखना। ठीक है ना, उसके बाद मधु शब्द आएगा। ठीक है, मधु शब्द भी इगंत है, नपुंसक लिंग है, तो मधु के बाद सु आएगा, मधु के बाद सु आएगा, लुक हो जाएगा, मधु हो जाएगा। मधु के बाद सी औ आएगा, औ को सी होगा, सी में ई बचेगा। आजादी मधु जो है वो इगंत है, तो इकोच नुम विभक्तों से क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा, तो मधुन मधुन हो जाएगा, ई जुड़ जाएगा, मधुनी हो जाएगा। उसके बाद मधु के बाद जस आएगा, जस ससो सी से सी हो जाएगा, सी में ई बचेगा, मधु ई, इकोच विभक्तों से आजादी विभक्ति ई परे रहते नुम होगा, तो मधुन ई होगा। सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो सर्वनाम स्थान है चार संबुद्धों से, नान्त जो मधुन है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो मधुनी हो जाएगा। द्वितीया में भी यही सब होगा, आम का लुक होगा, मधु बनेगा, और सी और जस में ई होकर के नुम होकर के एक जगह शब्द जुड़ जाएगा, मधुनी मधुनी बनेगा, एक जगह उपधा दीर्घ हो जाएगा, मधुनी बन जाएगा। तृतीया में आ आएगा, उसके बाद आ में क्या हो जाएगा, नुम होगा। ठीक है, तो मधुन आ जोड़ देंगे, मधुना, मधुभ्याम, मधु भी बन जाएगा। आजादी विभक्तियों में मधुन शब्द बना दो, विभक्ति जोड़ते रहो, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, मधुनी, मधुनोः, मधुसु। ठीक है, और संबोधन में वही प्रक्रिया लग जाएगी। सु का लोप होगा, समो नपुंसकाचा से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके क्या कर देंगे, प्रत्यय को उपस्थित करके हरस्व से गुणा से गुण करेंगे। नलुंतांग से अचि ग्रहण से अनित्य होकर के निषेध नहीं लग पाएगा, तो उस पक्ष में हरस्व से गुणा से गुण हो जाएगा, तो हे मधो बनेगा। जिस पक्ष में नलुंतांग से लग जाएगा उस पक्ष में हे मधु, ऐसा ही रह जाएगा। द्विवचन में सी होकर के नुम होकर के जुड़ जाएगा, मधुनी, और सस में सी होकर के नुम होकर के उपधा दीर्घ होकर के मधुनी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मधु शब्द के रूप भी सिद्ध हो गए। सुष्ठु लूनाति इति सुलू, सुष्ठु लूनाति, अच्छा काटने वाला जो नपुंसक। ठीक है, तो सुलू होगा, और क्या कहते हैं, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, तो सुलू शब्द के रूप भी मधु शब्द की तरह चलेंगे। सुलू सुलुनी सुलूनी, सुलू सुलुनी सुलूनी, सुलुना सुलुना, सुलुभ्याम सुलुभ्यः,
सुलुने सुलुभ्याम सुलुभ्यः, सुलुनः सुलुभ्याम सुलुभ्यः, सुलुनः सुलुनोः सुलुनाम, सुलुनि सुलुनो सुलुनु सुलुसु, हे सुलो हे सुलु, हे सुलुनी हे सुलूनी। इस तरह से दीर्घ उकारांत शब्द समाप्त। ठीक है। अब धात्र शब्द के रूप आएंगे। धात्र शब्द में भी धात्री भी इगंत है, उस इगंत को भी अजादि विभक्तियों में नुम हो जाएगा, तो धात्रिन बना देना, बना दोगे, विभक्ति जोड़ते जाना। और क्या कहते हैं, रिवर्णानस्यणत्वम वाच्यम से जहां जहां नुम का न होगा उसको न भी हो जाएगा। तो क्या रूप बनेंगे, धात्री में सु का लोप करो धात्री, नुम करो जोड़ दो धात्रिणी, धात्रिणी उबरा दीर्घ करके, धात्री धात्रिणी धात्रिणी, धात्री धात्रिणी धात्रिणी प्रथमा द्वितीया में, तृतीया में टा में धात्रिन आ धात्रिणा और नुणत्व धात्रिणा बन जाएगा। धात्रिभ्याम धात्री भी, धात्रिन ए न कोणा, धात्रिन ए धात्रिणे, धात्रिभ्याम धात्रिभ्यः, धात्रिन अस अणत्व धात्रिण अस, धात्रिणस सकुरुत्व विसर्ग धात्रिणः, धात्रिभ्याम धात्रिभ्यः। गस में भी ऐसा ही बनेगा, धात्रिणः और ओस जुड़ जाएगा, धात्रिन ओस ना कोणत्व धात्रिणोस सकुरुत्व विसर्ग धात्रिणो हो। और आम में क्या होगा, नुम और नुट दोनों प्राप्त होंगे, लेकिन नुट को नुम को रोक करके नुट हो जाएगा और नामी से दीर्घ हो जाएगा, धात्रीणाम हो जाएगा। गी में धात्रिन ई नत्व हो जाएगा धात्रिणी, धात्रिणो हो धात्रिषु, हे धात्रे गुण हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, हे धातः बनेगा। री को गुण अर होता है ना, तो धातर होगा, रा को रुत्व विसर्ग हो जाएगा, हे धातः होगा। और जिस पक्ष में गुण नहीं होगा उस पक्ष में हे धात्री रह जाएगा, धात्रिणी धात्रिणी। इस तरह से धात्री शब्द के रूप भी सिद्ध हो गए। एवं ज्ञात्रादय ज्ञात्री शब्द के भी इस तरह से रूप बनेंगे, ज्ञात्री ज्ञात्रिणी ज्ञात्रिणी ज्ञात्री ज्ञात्रिणी ज्ञात्रिणी ज्ञात्रा ज्ञात्रिणा ज्ञात्रिभ्याम ज्ञात्रिभी ज्ञात्रिणे ज्ञात्रिभ्याम ज्ञात्रिभ्यः, ज्ञात्रिणा ज्ञात्रिभ्याम ज्ञात्रिभ्यः, ज्ञात्रिणा ज्ञात्रिणो ज्ञात्रीणाम ज्ञात्रिणी ज्ञात्रिणोः ज्ञात्रिषु, हे ज्ञातः हे ज्ञात्री हे ज्ञात्रिणी हे ज्ञात्रिणी। ठीक है, इस तरह से इसके भी रूप बन जाएंगे। ठीक है, अब एक सूत्र रह गया है और कल हम इन सभी सूत्रों को एक एक करके दिखाने के बाद एक अंतिम सूत्र पढ़ाएंगे और इसके साथ नपुंसक लिंग की समाप्ति हो जाएगी। एक कक्षा और बचेगी हमारी जिसमें हम नपुंसक लिंग का सार बताएंगे, यानी हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमें याद रहे, पीछे मुड़ करके हमारे पास सार विराजमान रहे, क्योंकि सार ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा प्रसंग नपुंसक लिंग समाप्त हो जाएगा। और अभी हमारे साथ नीतीश कुमार झा जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपको इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप वहां जुड़ सकते हैं। और पढ़ाते हैं हम कॉलिंग के माध्यम से और दिखाते हैं हम यूट्यूब पे हैं, तो यूट्यूब में बात के लिए है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाएं, तो लाइव इन बच्चों की तरह समझ भी सकते हैं। यहाँ हमारे बच्चे काफी तेज तर्रार हो चुके हैं, हमारी सारी बात समझ रहे हैं। यूट्यूब पे शायद उतना समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि काफी आगे का प्रसंग है, इसके लिए आपको अजंत पुल्लिंग अच्छे से पढ़ना होगा और हलंत भी इसी तरह में आएगा। तो यदि पीछे का नहीं पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस कक्षा में बने रहेंगे तो जरूर समझ में आएगा। और हमारा डाटा भी हमसे टाटा कह रहा है। ठीक है, तो आज की कक्षा यही विराम करते हैं। अभ्यास कीजिए, अब तो हमने काफी अच्छी लाइन पकड़ ली है, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नपुंसक लिंग इतना कठिन नहीं है। ठीक है, जितने भी दीर्घ वाले हैं उनको ह्रस्व हो जाना है, तो ए ओ को ह्रस्व होगा, तो कल बताएंगे क्या प्रक्रिया होगी। बड़ा सरल है, कुछ कठिन नहीं पड़ेगा। यहां तक जितना पढ़ लिया तुमने, ये समझ लिया तुमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही विराम करते हैं। सबको शुभ रात्रि।
नमस्कार। और ज्योति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नीतीश कुमार जी का धन्यवाद, और भी जो भी विद्यार्थी ज्ञात अज्ञात रूप से ये कक्षा देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। प्रणाम भाई। प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।